हेलो टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हेरिडिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से कुछ गुण मिले होते हैं, जैसे फिज़िकल या साइकोलॉजिकल ट्रेड्स मिलते हैं हमें हमारे पेरेंट्स से या हमारे पूर्वजों से, उसको हेरिडिटी बोलते हैं। और हेरिडिटी आप जो है स्टैटिक होती है, ये चेंजेबल नहीं होती है। जैसे मतलब एक बार जो चीज़ मिल गई वो मिल गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फिर हेरिडिटी का रोल क्या होता है डेवलपमेंट में, वो पढ़ेंगे हम। हेरिडिटी प्ले क्रूशियल रोल इन शेपिंग अ चाइल्ड पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवन सर्टन बिहेवियर। फीमेल में होते हैं आपके 23 क्रोमोसोम और एग होता है फीमेल में, और मेल में होता है आपका स्पर्म, और मेल में भी आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो एग और स्पर्म होता है वो मिलके क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट में फर्टिलाइजेशन होती है तो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। टोटल आपके 43 क्रोमोसोम होते हैं। 23 अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि हाउ मैनी क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम आपके 43 होते हैं। और अगर क्रोमोसोम के पेयर में क्वेश्चन आएगा तो पेयर इसके 23 होते हैं। 22 क्रोमोसोम जिनमें होते हैं जैसे सेम क्रोमोसोम होते हैं उसको बोलते हैं ऑटोसोम। और 23 क्रोमोसोम जो होता है सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जो कि मेल एंड फीमेल में होता है अलग अलग। जैसे फीमेल में XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। तो ये इसका क्रॉस बनाया हुआ है। जैसे देखो XX आपका मिलेगा तो डॉटर होगी, और XY मिलेगा तो सन होगा। ट्रेड्स में आपके एग्जाम्पल आते हैं जैसे आई कलर, हेयर कलर, हाइट एंड इवन सर्टेन predispositions to health condition are passed from parents to children through heredity। कुछ डिजीज़ भी हेरिडिटी के थ्रू आती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम। ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमें हमारे पूर्वजों से या पेरेंट्स से, किसी से भी जिसके साथ हमारा जेनेटिक रिलेशन होगा उससे हमें मिल सकता है। इसके सिम्टम होते हैं जैसे नोज़ एंड ईयर, माउथ स्मॉल इन साइज़, जिनका नाक, कान और मुंह बहुत ही छोटे साइज़ का होता है, ये इसके सिम्टम है। ऑलमंड शेप इन आई, ऑलमंड शेप की आई होगी। वाइट स्पॉट इन आई और फ्लैट राउंड शेप ऑफ फेस। फिफ्थ फिंगर ब्लेंडेड होगी। तो ये इसके कुछ सिम्टम हैं डाउन सिंड्रोम के। नेक्स्ट है आपका हेरिडिटी रोल इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में इसका क्या रोल होता है, तो ये चाइल्ड की पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर में इसका मेन रोल होता है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिकल ट्विन्स, फ्रेटर्नल ट्विन्स। जैसे कोई मोनो और इसको यूनी भी बोलते हैं। जैसे एक जैसे जाइगोट होंगे ना, उसमें सिंगल एग डिवाइड होगा और सेम सेक्स होंगे, या तो दोनों ही गर्ल्स होंगी या दोनों ही बॉय होंगे। और आपके फ्रेटर्नल में होंगे आपके डिफरेंट एग होंगे जो कि दोनों ही फर्टिलाइज हो जाएंगे। इसमें सेम सेक्स भी हो मतलब जैसे सेम, या तो लड़का लड़की हो सकते हैं या लड़की लड़की या लड़का लड़का भी हो सकते हैं। इसको डाइजाइगोटिक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट को नेचर भी बोलते हैं। जैसे हेरिडिटी फैक्टर को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के लिए जिसको मतलब वो प्रभावित करता है, बाहरी रूप से प्रभावित करता है, जैसे उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे फिजिकल फैक्टर में जैसे हमारा घर, स्कूल, कम्युनिटी हमें इफ़ेक्ट करती है। और सोशल फैक्टर में जैसे हम इंटरेक्ट करते हैं फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ, जो साथ पढ़ने वाले होते हैं उनके साथ, कम्युनिटी के साथ, तो वो भी इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है आपका मोरल फैक्टर से हमें जो होता है सही कलर की पहचान पता चलती है। कल्चर फैक्टर, जैसे कोई किसी का ट्रेडिशन होगा, कस्टम होगा, कल्चर प्रैक्टिस करेंगे, और उससे क्या होता है शेप ऑफ बिहेवियर एंड विश्वास होता है। जैसे हम अपने
देवी देवताओं पे विश्वास करते हैं, अपने रिचुअल्स को मानते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर। इससे क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट भी मिलता है हमें, रिलेशनशिप बनते हैं और पूरा हमारा जो होता है इमोशनल डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है टीचर। टीचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। टीचर जो है बच्चे को बहुत सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। Heredity refers to the genetic inheritance received from parents, include trait and predispositions that are biological acquired. ये एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है जिसका फॉर्मूला है D=H/E। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को एक क्वेश्चन भी आता है पेपर में, जिसमें बोला जाता है कि नेचर हेरिडिटी को क्या बोला जाता है और एनवायरनमेंट को क्या बोला जाता है। तो हेरिडिटी को वहाँ पे आपने ऑप्शन में लिखना है कि हेरिडिटी क्या होता है, नेचर होता है, और एनवायरनमेंट को आपने नर्चर लिखना है, नॉट नेचर, नर्चर। गॉट इट। तो एनवायरनमेंट ऑल एक्सटर्नल कंडीशन एंड experience that influence development and behavior such as family, society, interaction other than heredity. फिर आता है interaction. The development of an individual is the result of interplay between inherited genetic factor and environmental factor influences. किसी व्यक्ति का विकास हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट फैक्टर के बीच इंटरलेशन का परिणाम होता है। मतलब जो भी व्यक्ति का विकास होता है ना, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों फैक्टर से मिलके बना होता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी हेरिडिटी से ही सब कुछ मिला है, ये एनवायरनमेंट से ही सब कुछ मिला है। वो दोनों को मिला के वो डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ व्यू। उनका व्यू है कि बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट आर क्रूशियल इन शेपिंग एंड इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ये भी वही कह रहे हैं कि मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का इम्पोर्टेंट रोल है एक बच्चे की डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है आपका एजुकेशन में क्या रोल है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो इसमें होता है ये अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, क्रिएटिंग अ स्पोर्टिव एटमॉस्फेयर, प्रमोटिंग इक्वालिटी, एनकरेजिंग अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट है आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। इन्हीं को एक्सप्लेन किया हुआ है कि वे कैसे कैसे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे बच्चे के इंटरेस्ट के साथ और नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाना, सपोर्टिव माहौल क्रिएट करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, बच्चे में मतलब बिल्कुल भेदभाव वाली भावना नहीं आनी चाहिए, एनकरेजिंग अडेप्टेबिलिटी, बच्चों को वातावरण के अनुकूल ढालने की शिक्षा देने में इसका मेन योगदान होता है। ये कुछ नोट्स भी मैंने साथ में ऐड कर दिए हैं, तो देख लेना। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स अच्छे लगें तो उसे पढ़ो, या तो अदरवाइज़ मैंने ये दूसरे नोट्स भी ऐड कर दिए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में जो भी आपको अच्छा लगे आप वैसे पढ़ सकते हैं।